औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम चीज़ें पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इंशाल्लाह जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे तो उस बरकत इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं। एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ई पावर ए एक्स, ठीक है। ई की पावर में जो वेरिएबल है एक्स है, उसका जो कोफिशिएंट है वो ए है, यानी कि ई की पावर में जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है या वो जो नंबर है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। फंक्शन क्या है? कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ई की पावर में जो नंबर है फंक्शन वेरिएबल के साथ, वेरिएबल क्या है? एक्स है फार्मूला, क्योंकि अगर समय आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। वेरिएबल एक्स है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है या नंबर है वो ए, वो नंबर किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और विदाउट नंबर फंक्शन के एफ ऑफ एक्स उसका डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, ऐड हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स से ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। ई की पावर ए एक्स विदाउट दिस नंबर फंक्शन हमने लिखना होता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस नंबर के बगैर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, ई की पावर ए एक्स बाहर मौजूद हो, ठीक है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, -1 है, कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट दिस नंबर ऐड हो रहा हो, तो हमें ई की पावर ए एक्स और ये फंक्शन लिखना होता है विदाउट नंबर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला मैंने 2-3 दफ़ा आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। ई की पावर एक्स इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। 1/x का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नहीं होता, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को अरेंज करेंगे। अगर 1/x डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का तो इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। ये देख सें फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्योंकि 1 होता है लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 1/x है। 1/x किसका डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। अब क्या हुआ, फंक्शन है, इसका साथ डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। यहाँ पे नंबर अगर हम देखते मैंने कहा था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या नंबर 1 है, तो 1 यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या कहा था कि ई की पावर का फंक्शन और यहाँ पे जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो हमने लिखना होगा मल्टीप्लाई करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो फार्मूला आपको दिखाया था। इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ अगर ऐड हो रहा हो, ठीक है, ये फंक्शन ई पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं प्लस कांस्टेंट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स है। अब कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, लेकिन हमारे पास तो प्लस साइन है। लेकिन साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन मेरे पास माइनस साइन मौजूद ही था। मेरे पास साइन तो है लेकिन साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसलिए क्या किया, अरेंज कर लिया। पहले पार्ट में फंक्शन को अरेंज किया था, अगर तो फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से मौजूद हो तो फिर तो उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है लेकिन मेरे पास तो प्लस साइन है, लेकिन साइन का डेरिवेटिव तो कॉस तो हो सकता है ना, इसलिए हमने क्या कर लिया, इनको अरेंज कर लिया। बाद लोग इसको इंटीग्रेशन में पार्ट से कराते हैं, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन में पार्ट से नहीं कर रहा, एक फार्मूला जो आपको दिखाया था उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। डेरिवेटिव साइन क्या होता है, कॉस। अब फंक्शन साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा है और यहाँ पे ई की पावर एक्स है।
एक्स का जो नंबर है 1 है वो यहाँ पे होना चाहिए साइन के साथ। तो 1 अगर हम लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करना है, ई की पावर एक्स और ये फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना होता है। ठीक है, साइन एक्स का ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव साइन का क्या होता है, कॉस होता है। ये आपको दिखा दिया फार्मूला। अगर मैं फिर आपको दिखाऊं कि ई की पावर ए एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि अभी इन दोनों क्वेश्चन में 1 था, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा हो विदाउट नंबर, उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा हो, तो हमने ई की पावर ए एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन को लिखना होता है विदाउट दिस नंबर आंसर में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दो पार्ट्स हो गए। अब तीसरे पार्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे पास ई पावर ए एक्स है। अब पहले दोनों पार्ट्स में वो नंबर 1 था, यहाँ पे एक्स का जो नंबर है वो ए है, तो वो इस ए को यहाँ पे होना चाहिए। सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव ये पहले से मौजूद है। क्वेश्चन को पहले हमने दोनों पार्ट्स में अरेंज किया था, अब यहाँ पे अरेंज नहीं किया, क्योंकि सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सीकेंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स क्या है, ये मौजूद है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्या हुआ, फंक्शन मेरे पास सीकेंड, तो ये देख सकते हैं सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डेरिवेटिव एक्स क्योंकि 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये फंक्शन क्या था, सीकेंड इनवर्स एक्स था, साथ ए यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा था। ठीक है, हमने उस नंबर को नहीं लिखना होता, हमने ई पावर ए एक्स और इस फंक्शन को लिखना होता है विदाउट दिस नंबर। फंक्शन का डेरिवेटिव भी विदाउट दिस नंबर होता है, ठीक है, वो ऐड हो रहा था। तो ई पावर ए एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है ई पावर 3x, यहाँ पे अब नंबर 3 है, ठीक है, ब्रैकेट्स पीडीएफ में अगर पीपीटी को कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है। ई पावर 3x, अब नंबर यहाँ पे 3 है वो मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन हमारे पास नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे। ई पावर 3x एज इट इज़ लिखेंगे, 3 साइन एक्स को साइन स्केयर एक्स पे डिवाइड करेंगे और कॉस एक्स को भी साइन स्केयर एक्स पे डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड कर दिया, एलसीएम ब्रेक कर लिया। यहाँ पे साइन है और ये स्केयर कट हो जाएगा, तो 3/sin x बच जाएगा। यहाँ पे साइन स्केयर है, तो एक 1/sin लिखेंगे और एक cos/sin लिखेंगे। दो साइन आपस में मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर बन जाएंगे। 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे, cos x बन जाएगा। साइन स्केयर क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो उसको दो दफ़ा डिवाइड कर दिया, एक दफ़ा 1/sin और एक दफ़ा cos/sin। इसको क्यों इस तरह डिवाइड किया है, ठीक है, अभी इसकी रीज़न बताता हूँ। 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड, साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1/sin कोसिकेंड हो गया, साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 1/sin, अगेन ये कोसिकेंड एक्स है, cos/sin कॉट एक्स होता है। अब कोसिकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, अब कोसिकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, ये आपको नज़र आ रहा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स है। अब फंक्शन कोसिकेंड एक्स आ गया, कोसिकेंड का डेरिवेटिव भी का बताया था, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स आ गया। डी बाई डी इसका मतलब है डेरिवेटिव किसका, कोसिकेंड का, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स, दो तीन दफ़ा आपको बता दिए। अब क्या कहा था, ई के साथ जो ई की पावर में जो फंक्शन है या वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए फंक्शन के साथ और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, विदाउट दिस नंबर ई की पावर में जो फंक्शन है और cos x कोसिकेंड x, यहाँ पे जो जो भी फंक्शन होगा, वट एवर जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। ई की पावर में जो फंक्शन होगा और यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर फार्मूला आपको दिखा रहा हूँ हर पार्ट के बाद ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। ई की पावर ए एक्स, नंबर क्या है ए, वो यहाँ पे फंक्शन के साथ किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए ये डी एक्स साथ ज़रूरी है। हमने ई की पावर ए एक्स
और इस नंबर को कट करके इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला याद करने की ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पार्ट नंबर 5 है e की पावर 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स है। अब सबसे पहले क्या करना है, e के साथ जो फंक्शन है, e की पावर में जो फंक्शन है 2x है, तो e के साथ जो वेरिएबल है x है, e की पावर में जो वेरिएबल है x है उसका कोफिशिएंट 2 है, तो वो कोफिशिएंट वाला नंबर यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि e की पावर ax है तो पावर में क्या x के साथ a है, तो a यहाँ पे होना चाहिए। अब e की पावर में क्या है 2x है, x के साथ क्या नंबर है वो 2, तो वो फंक्शन यहाँ पे 2 वाला फंक्शन इस साइड पे होना चाहिए। 2 cos ऑफ x को और माइनस साइन ऑफ x को अरेंज कर लिया। अब एक और रीज़न भी है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ये फंक्शन cos x है, उसका साथ डेरिवेटिव ऐड हो रहा है विदाउट दिस नंबर, ठीक है ना। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे देखना है कि मौजूद है या नहीं है, ऐड हो रहा है या नहीं है। अब हमने क्या करना है, e की पावर में जो भी फंक्शन है उसको इस फंक्शन के साथ विदाउट दिस नंबर मल्टीप्लाई करके प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। 4 पार्ट्स हो गए, 5 पार्ट्स हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह। पार्ट नंबर 6 को भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है, पहले क्वेश्चन को देखें। एक्स ई पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। अब इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा था, तो यहाँ पे तो एक टर्म है, हमारे पास 2 टर्म्स होने चाहिए। सारे क्वेश्चंस 2 टर्म्स में मौजूद थे, तो इसमें अब अगर आप डिवाइज़र देखें 1 प्लस एक्स है, हमने एलसीएम अगर ब्रेक करना है तो हमें डिवाइज़र न्यूमरेटर में बनाना होगा। डिवाइज़र क्या है, 1 प्लस एक्स है, तो मेरे पास तो सिर्फ एक्स था। अगर एक्स में 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या होगा, एक्स ही होगा। ई पावर एक्स ही आपने साथ उसी तरह लिख दिया। +1 -1 क्यों किया है, मेरे पास डिवाइज़र 1 प्लस एक्स था, ठीक है। 1 प्लस एक्स बनाने के लिए +1 अगर किया तो -1 भी कर दिए। एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 प्लस एक्स के नीचे भी 1 प्लस एक्स को होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे और 1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे। एलसीएम ब्रेक क्या होता है, ऊपर जितने भी टर्म्स हों, ठीक है, 2 या 3 है जिनको हम ब्रेक करना चाहते हैं, उनके नीचे डिवाइज़र लिख सकते हैं। सेंटर में क्या था, माइनस का सिंबल था। ई पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे इस साइड पे लिखें चाहे इस साइड पे लिखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन को के मुताबिक हमने ई पावर एक्स को इस साइड पे लिख दिया है, इंटीग्रेशन के साथ डी एक्स लाजमी होता है, ठीक है। एलसीएम ब्रेक कर लिया था, ये 1 प्लस एक्स है, पावर 1 है और नीचे पावर 2 है। 1 प्लस एक्स की पावर ऊपर से 1 कैंसिल हो जाएगी, 2 में से नीचे 1 प्लस एक्स की एक पावर रह जाएगी, ठीक है। और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब फंक्शन आपका क्या है, 1/1 प्लस एक्स है। इसका जो डेरिवेटिव है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव एक्स साथ हम अगर लिखते हैं, यानी कि x आपने 1 प्लस एक्स को x समझना है, तो 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 + 1 यानी कि 1 है, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव -1/x के डेरिवेटिव x है। x आपका अगर यहाँ पे 1/x है तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यानी कि 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा। ये सारा डेरिवेटिव आपको मैंने दिखा दिया, यानी कि -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स का। d/dx का मतलब डेरिवेटिव किस फंक्शन का, 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको दिखाया था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये फंक्शन है, साथ इसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है। यहाँ पे x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है पावर में 1 है, तो चाहे 1 हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, e की पावर में जो फंक्शन है वो और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख लिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। e की पावर में जो भी वेरिएबल है x, उसके साथ जो नंबर है a
वो किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट दिस नंबर अगर ऐड हो रहा हो तो हमने ई की पावर ए एक्स को और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। हर पार्ट के बाद इस फार्मूले को मैं दिखा रहा हूँ ताकि फार्मूला आपको ये याद हो जाए। इसका 10 पार्ट है। जो जो इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व हो रहे थे वो क्वेश्चन मैंने इकट्ठे सॉल्व करके लिख दिए हैं। एक पार्ट पहले से ही इसका एक मैंने वो उसकी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। बाकी पार्ट्स जितने भी इस फार्मूले के टाइप से थे सारे मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। जो पार्ट नंबर अभी मैंने लास्ट समझाया था उसी से रिलेटेड ये पार्ट है। ये पार्ट नंबर 6 था। अब बुक वाला माशाल्लाह अरेंज करके चीज़ें नहीं लिखता, इस वजह से स्टूडेंट्स को भी मसला होता है और टीचर को भी। अब स्टूडेंट कहता है जी 6 पार्ट के बाद 10 पार्ट कैसे आ गया, तो जो उस टाइप के मुताबिक है वो टाइप मैंने समझानी है। डिवाइज़र क्या है 2 + x है। अब मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में 1 + x है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 2 + x बनाने के लिए +1 और -1 कर देता हूँ। 1 + x तो मेरे पास पहले से मौजूद था, +1 -1 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 और ये 1 दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे। 2 और ये +x ये जो था ये साथ आपने लिख लिया और -1 ये बच गया था। अच्छा एक और भी काम आप कर सकते हैं, 2 में से 1 माइनस करें तब भी 1 आ जाता है, ठीक है। अगर ये स्टेप आप नहीं करते हैं 2 में से 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाता है, 1 + x, ठीक है। वही क्वेश्चन बन जाता है। बेसिकली न्यूमरेटर मैंने आपको बताया था कि हमने वो बनाना था जो डिवाइज़र होता है। डिवाइज़र क्योंकि 2 + x था, 2 + x अगर बनाया तो क्वेश्चन में 1 + x था। 2 में से अगर 1 में माइनस करता हूँ, ठीक है। अगर ये स्टेप आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 2 में से 1 माइनस करें 1 होता है डिवाइज़र, क्योंकि 2 + x था वो बनाने के लिए। ई पावर x जो है वो पहले पार्ट में इस तरफ लिखा था जिससे पहले मैंने समझाया था, अब उसने पहले ही इस तरफ लिख दिया है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं। 2 + x के नीचे भी 2 + x को होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे और -1 के नीचे भी 2 + x को होल स्क्वायर डिवाइड कर देंगे। ई पावर x साथ मौजूद है। अब आपने ये देखना है कि ये 2 + x की पावर 1 है और नीचे पावर 2 है, कट हो जाएगी। 2 + x ऊपर से कट हो जाएगा, नीचे 2 + x की पावर 1 बच जाएगी और ये जो टर्म थी ये हमने साथ उसी तरह लिख दी। अब 1/x का डेरिवेटिव मैंने अभी जैसे लास्ट पार्ट में बताया था, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। x आपका क्या है 2 + x है, साथ हमने डेरिवेटिव ऑफ 2 + x भी लिखना होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ, चलिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 2 + x, इस तरह पूरा फार्मूला बनता है। 2 का डेरिवेटिव 0 है और x का डेरिवेटिव 1 है, तो 2 + x का डेरिवेटिव टोटल 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें। 1/x का डेरिवेटिव -1/x के डेरिवेटिव x होता है, तो x आपका 2 + x है, इसका डेरिवेटिव 1 है। तो ये इसका 1/2 + x का टोटल डेरिवेटिव क्या बन गया, -1/2 + x का होल स्क्वायर। तो ये 1/2 + x का डेरिवेटिव आपके सामने -1/2 + x का होल स्क्वायर ये मौजूद है। अब हमने क्या करना है, ई की पावर में जो भी फंक्शन है वो ई की पावर में क्या फंक्शन है x, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, चाहे हम यहाँ पे उसको लिखें या ना लिखें 1, अल्लाह एक है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, ई की पावर में जो फंक्शन है और इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होता है हमेशा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। फिर फार्मूला में दिखा देता हूँ। ई की पावर ए एक्स के साथ क्या नंबर है ए, वो यहाँ पे हमने लिखना होता है, फंक्शन का मल्टीप्लाई करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड होना चाहिए विदाउट दिस नंबर। और आंसर में हमने क्या करना है, आंसर आपको दिख रहा है कि ई की पावर ए एक्स और ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं विदाउट दिस नंबर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो रहा है। तो अगेन फिर कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरे साथ शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाह।